निगाह बुलंद सफ़न दिल नवाज जहाँ पुरसोज, यही है रख्त सफ़र मीरे कारवां के लिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद इमरान बुढ़ाना और आप देख रहे हैं बुढ़ाना टीवी यूट्यूब चैनल। बिरादरी से लगाव और कौम की तरक्की का जज्बा इंसानों में एक फितरत की तरफ से अमल होता है। कुछ लोगों में ये जज्बा दीगर अशख़ास की निस्बत वाफिर मिक़दार में मौजूद होता है, या यूँ कहना चाहिए कि कुछ लोगों में ये जज्बा जुनून की हद तक मौजूद होता है। इसी तरह आज फ़ख्र बुढ़ाना बिरादरी बेलौस खिदमत से सरशार एक ऐसी हस्ती हमारे साथ मौजूद है जो कि बुढ़ाना बिरादरी की खिदमत इबादत समझ कर रहे हैं। जी, आज हमारे मेहमान बनने को हैं मलिक ग़ुलाम रसूल बुढ़ाना साहब, जिनको हमारी नौजवान नस्ल अंकल जी के नाम से याद करती है। अंकल जी अपनी बेपनाह मसरूफियात के बावजूद बुढ़ाना बिरादरी के हर खुशी और हर गम में शरीक होते हैं। आपके इस जज्बे को सलाम पेश करते हुए हम आपको बुढ़ाना टीवी पर खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। कैसे हैं इमरान बेटा, सबसे खैरियत से पहले हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आपको खुशामदीद बुढ़ाना टीवी पे। बहुत शुक्रिया जनाब, मेरा भला ये रहे अंकल जनाब। जी, सबसे पहले आप थोड़ा सा ये क्लियर कर दें हमारे जो है बुढ़ाना बिरादरी के काफ़ी सारे लोगों के मुझे कॉल्स वगैरह आ रही थी कि आपको सबसे पहला इंटरव्यू अंकल गुलाम रसूल का करना चाहिए था। आप थोड़ा सा, मैंने उनको बताया, आप थोड़ा सा अपनी ज़बानी बता दें कि किस वजह से हमारा इंटरव्यू लेट हुआ। जी इमरान बेटा, ये इन लोगों की मोहब्बत है, वो ये चाहते थे कि पहले इंटरव्यू मेरा हो, लेकिन इसमें कसूर आपका नहीं है, मेरी सेहत का मसला था। मैं चूँकि पहले बाहर भी गया हुआ था, वहाँ से वापस आया तो इस काबिल नहीं था कि मैं ज़्यादा देर बैठ के इंटरव्यू दे सकूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब इस काबिल हूँ कि मैं आराम से घंटे के लिए बैठ सकता हूँ। तो उसमें आपका कोई कसूर नहीं है, और अगर दूसरों को जो इंटरव्यू हुए हैं तो मुझे इसमें खुशी है कि आपने उन जी, लोगों के इंटरव्यूज़ किए हैं जिन्होंने प्रैक्टिकली फील्ड में मेरी हेल्प की है और बुढ़ाना बिरादरी को दूसरी बिरादरियों में इंट्रोड्यूस करवाया है और दुख सुख में दूसरों के पास पहुँचे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। नहीं, वो एक्चुअली बार-बार इस तरह हमारे बिरादरी के लोगों की वाक़ई आपसे मोहब्बत है। वो कह रहे थे कि सबसे पहला इंटरव्यू अंकल जी का होना चाहिए था। मैंने उनसे एक्सक्यूज़ किया था कि अंकल की सेहत का मसला है जिस वज़ह से ये जी बिल्कुल, इंटरव्यू हमारा उसमें लेट आपका हुआ। कोई कसूर नहीं था, लेकिन उसमें मेरी सेहत का जो था मसला, इसकी वजह से वो डिले हुआ है। उसके लिए तमाम बिरादरी जो है, जिनको अगर कोई इस तरह का महसूस हुआ है कि ये क्यों इसने पहले दूसरों को किया है, तो उनसे मैं ये गुज़ारिश करता हूँ कि इसमें मेरा जो है वो थोड़ा-सा सेहत का इश्यू था, इस वजह से ये डिले हुआ है। चलिए, आप लोगों ठीक की हो गया। मोहब्बत अभी का शुक्रिया। सबको क्लियर हो गया ये अंकल जी। अच्छा अंकल जी, सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन होगा वो ये होगा कि आपका ताल्लुक खुशाब से है, और आप थोड़ा-सा अपना शिजर नसब बता दें बुढ़ाना बिरादरी के मीन्स कि आपके जो वालिदैन थे, आपके अब्बू जान, वो बेसिकली कहाँ पे आबाद थे और आप शायद बाद में गए हैं इस्लामाबाद, तो थोड़ा-सा ये इसका बता दें। जी ज़रूर। मैं वैसे जो हमारी वेबसाइट बनाई है ना budhanabrathers.com, उसके ऊपर खुशाब का पेज जो है ना, वो सिर्फ़ उसमें मेरा अपना जो है, मेरे यानी आबा व अजदाद समेत वहाँ पे इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है। लेकिन मैं यहाँ पे भी बताना ज़रूरी समझता हूँ कि मेरी पैदाइश ज़िला खुशाब, प्रॉपर खुशाब में हुई है। बेसिकली मेरे वालिदैन जो थे वो कुछ अर्सा आदि सरगल पे भी रहे हैं, लेकिन हमारी 4 नस्लें, मुझसे पहले की 4 नस्लें, मेरे समेत 5वीं नस्ल हमारी खुशाब में ही मुकीम है। खुशाब माला गाजरियाँवाला नस मस्जिद अल हदीस मेरी वहाँ पे रिहाइश है। इब्तिदाई तालीम जो थी वो मेरी खुशाब में ही मुकम्मल हुई मैट्रिक तक। उसके बाद मुझे एक छोटी-सी जॉब मिली वहाँ पे लोकल ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स जो होती हैं उसमें। लेकिन वो मेरे दादाजी सरदार अली, अल्लाह ताला उनको जन्नत बख्शे, उनको पसंद नहीं थी, क्योंकि अदालतों का माहौल जो है वहाँ पे रिश्वत और ये वो जिस तरह का था, तो उन्होंने वो मुझे मजबूर किया कि आप इस नौकरी को छोड़ दें। उनकी दुआएं साथ थी। मेरे वालिद मोहतरम मोहम्मद अली मरहूम अभी चंद साल पहले उन्होंने वफ़ात पाई है, तो उनका ज़्यादा अमल दखल नहीं था बिरादरी में। वो अल्लाह लोग से बंधे थे, अक्सरियत बुढ़ाना वाले की उनको जानती है, अक्सर वो बुढ़ाना वाला पे भी जाते थे। तो हमारे जो दादाजी हैं, मैं उनसे इंस्पायर हुआ था कि सरदार अली वल्द हिदायत अली उनका नाम है। हिदायत अली मेरे परदादा जी, सरदार अली मेरे दादाजी, मोहम्मद अली मेरे वालिद साहब, और मैं आगे उनका बेटा ग़ुलाम रसूल, और मेरे एक दूसरे भाई ग़ुलाम अली हैं। ये हमारा पूरा शजरा है खुशाब का। हमें बिरादरी में ज़्यादातर खुशाबी के नाम से भी जाना जाता है। आपके बुढ़ाना वाला पे भी खुशाबी बिरादरी बैठी है, उसका भी ज़िक्र करेंगे। तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो खुशाबी के नाम से हमें पहले पहचानते थे। दूसरी चीज़ आपने पूछी है कि ये शौक़ या हमारा बचपन या क्या, बचपन मेरा ज़्यादातर खुशाब में ही गुज़रा। उस दौरान जो गर्मियों की छुट्टियाँ होती थी पढ़ाई के दौरान,
मेरे बड़े भाई ग़ुलाम अली जो है उनका सीधा रुख होता था बुढ़ाना वाला पे। ये बता रहा हूँ कि हमारा बिरादरी के साथ अट्रैक्शन या मोहब्बत ये जो थी वो आज की नहीं है, वो बचपन में ही हमें विरसे में मिली है हमारे दादाजी की तरफ से। तो उन्होंने हमें अलाउ किया था। मेरे बड़े भाई ग़ुलाम अली जो है उनका शौक़ होता था वो बुढ़ाना वाला पे आ जाते थे, और मेरा ज़्यादातर रुख जो होता था वो आदि सरगल, वहाँ पे मैं गर्मी की छुट्टियाँ गुजारता था ज़्यादातर। और बुढ़ाना वाला पे मेरा जो आमद थी बचपन में वो बहुत कम थी। मेरी वालिदा मोहतरमा अल्लाह ताला उनको जन्नत बख्शे, वो ज़्यादातर बुढ़ाना वाला की ये जो आपकी बिरादरी बैठी है उनके कोई अगर दुख सुख के अलावा अगर जो झगड़े मसाइल होते थे उनके लिए अक्सर उनको वहाँ पे बुलाया जाता था। उनका एक अपना मकाम था वहाँ पे बिरादरी में। और मेरे वालिद से ज़्यादा मेरी वालिदा मोहतरमा जो थी उनका बिरादरी में ज़्यादा पहचान भी ज़्यादा थी, असर व रसूख भी ज़्यादा था, क्योंकि खुशाब शहर में हमारा सिर्फ एक ही घर है बुढ़ाना का। तो जितने भी बुढ़ाना बिरादरी के लोग बाहर से आते थे, बुढ़ाना वाला हो गया, आदि सरगल हो गई, एन हो गया, रोडा हो गया, या बाकी जो जगह पे बैठे हैं कैदाबाद वगैरह मियाँ वाली शादियाँ, तो वो सारे ज़्यादातर खुशाब में इस वजह से भी आते थे कि हॉस्पिटल भी यहीं पे थे, कोर्ट्स भी जो थी तहसील लेवल के बाद में ज़िला बन गया, वो सारी कोर्ट्स भी यहीं पे थी। और अमूमन शादी ब्याह की जो तैयारियां होती थी उनकी जो ख़रीदारी होती थी वो भी खुशाब मंडी से ही की जाती थी। तो इस वजह से बिरादरी में हमारा वो जो है शुरू से एक पहचान थी कि हाँ जी खुशाब में कोई बुढ़ाना बैठे हुए। तो ये हमारा थोड़ा सा तारफ़ है खुशाब के हिसाब से। जी, ओके। आपने एक ज़िक्र किया है कि यहाँ पे खुशाबी फैमिली है यहाँ पे, वैसी है यहाँ पे काफ़ी अरसे से है। उस उनके साथ आपका क्या ताल्लुक है? जी, जी इनको खुशाबी कहते हैं, ये भी जी, बुढ़ाना बुढ़ाना वाला पे जो मेरा उनके ज़्यादा साथ करीबी रिश्तेदार बैठे हैं ना, उसमें खुशाबी बिरादरी हो गई, जिनमें उमरियात, खिदरियात और मोहम्मदियात। उनमें से खिदरियात अभी हाल ही में चंद मेरे ख्याल साल से ज़्यादा हो गए वो उनकी रेलत हुई है। तो जी, उनके साथ हमारा बहुत करीबी मलवेर फुफेर, जिसमें पंजाबी में आप जिसको कहते हैं, मामूज़ाद और फूफीज़ाद भाई का हमारा रिश्ता है। मेरी वालिदा उनकी फूफी थी और उनके बुज़ुर्ग जो थे वो मेरे मामू। उनके साथ दूसरा जो हमारा बहुत ज़्यादा करीबी रिश्तेदारी है वो है फ़ौजी तारिक महमूद, बड़ी जानी पहचानी अच्छा, शख्सियत हैं। बिल्कुल ऐसे ही। उनके वालिद मोहतरम और हम खालाजाद भाई लगते हैं आपस में। अच्छा जी, बिल्कुल, ये करीबी तीस हैं आपके, बहुत हाँ जी, ज़्यादा इसके करीबी हैं। अलावा और अगर आपको बताऊँ, मौलवी आलम नूर साहब, वो मेरी वालिदा के कज़न मामूज़ाद भाई, तो उनके साथ हमारी करीबी रिश्तेदारी। वैसे तो बाकी सारे सबके साथ है, बाकी महसूस ना करें कि हमारा नाम नहीं लिया, लेकिन ये करीबी आपने पूछा कि बुढ़ाना वाला पे, तो बुढ़ाना वाला के हिसाब से मैं आपको ये बता रहा हूँ। हाँ जी। अच्छा जी, अंकल जी बिल्कुल आप ये क्लियर कर दिए, हमें खैर नहीं पता था, हालाँकि फ़ौजी साहब से रोज़ाना मुलाकात होती है, लेकिन हमें इतना ज़्यादा गहराई से नहीं पता था कि आप उनके इतने ज़्यादा क्लोज़ हैं, इतने ज़्यादा क्लोज़ रिलेटिव्स हैं। जी, माशाल्लाह वो तो अभी भतीजे लगते हैं मेरे। आपने क्लियर कर दिया। जी। जी। अच्छा अंकल जी, बुढ़ाना बिरादरी में इल्मी शऊर उजागर करने के लिए आपने एक बुढ़ाना वेलफेयर सोसाइटी बनाई थी। उसका ख़्याल आपको कैसा है? बुढ़ाना वेलफेयर सोसाइटी, अगर आप मुझे जी। इजाज़त दें तो मैं पूरी ये एक डिटेल ही बता दूं, ताकि आपके तमाम क्वेश्चन जो आपने बाद में भी शायद आपके ज़हन में आएंगे तो वो क्लियर हो जी, जाएं जी, ज़रूर। कि ये हमें ये ख्याल क्यों आया कि हम ये बुढ़ाना 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 लगाए रखें, या इनको इकट्ठा करें, या इनको किसी एक प्लेटफार्म पे ले आएँ। मैंने आपको जैसे पहले भी अर्ज़ किया है कि हम हमारे खुशाब में चूँकि तालीम का भी वहीं पे सिलसिला था, तो खुशाब का जो हमारा घर था उसमें हम जब मैट्रिक लेवल पे थे तो तकरीबन 13 के करीब हम थे, 2 भाई हम और 11 बाकी जो बिरादरी और मुख्तलिफ़ बिरादरियों के लोग जो थे वो वहाँ पे तालीम हासिल कर रहे थे हमारे मैट्रिक के ज़माने में। मेरे दादाजी मरहूम सिराज अली जो हैं वो इस खुली इजाज़त उन्हें दी थी कि जिसको भी पढ़ाई का शौक़ हो, जिस बच्चे ने पढ़ाई करनी हो, वो हमारे गरीब खाने पे आके रह सकता है। तो वो चाहे मेहनत मज़दूरी, हमारा हालांकि इतना कोई वो ज़मीनों वाला हिसाब नहीं था, ज़मींदारी नहीं थी या कोई लैंडलॉर्ड नहीं थे, लेकिन ये उनकी बिरादरी के साथ मोहब्बत थी कि उन्होंने ये दावत यान दी हुई थी कि बुढ़ाना बिरादरी का कोई भी बच्चा जो तालीम हासिल करना चाहता है वो हमारे पास आके रह सकता है। तो वो मैट्रिक के ज़माने में हम तकरीबन 13 बच्चे थे, 2 हम भाई थे, 11 जो है उसमें बाकी जो दीगर अक़वाम हैं उसमें बिरादरी है औलख बिरादरी और चदरड़ बिरादरी, पढ़ियार बिरादरी, ये लोग जो थे ये भी हमारे घर में वहाँ पे मुकीम थे। इसके अलावा 26-27 MB चाके के खुशाब में वहाँ के हम तो मुहाजिर कहते हैं लेकिन वो राना कौम के थे, तो वो लोग भी हमारे जी, घर में रहे। तो वो एक चीज़ हमें विरसे में मिली दादाजी की तरफ से। वो फिर जब हम आगे प्रैक्टिकल लाइफ में आए, यहाँ पे मैं नौकरी में आया,
तो उस वक़्त भी ये शौक़ जो है वो बरकरार रहा और मेरी ये कोशिश होती कि मुझे जहाँ से भी कोई इन्फॉर्मेशन मिलती थी बुढ़ाना बिरादरी की, वो मैं नोट करता रहता था। सिलसिला मुख्तसर यहाँ पे आपको मेरे एक ब्रदर इन लॉ की शहादत हुई 2013 में। तो 2013 में बच्चों ने उनके लिए एक फेसबुक का पेज बनाया उनको अप्रिशिएट करने के लिए, खराज तहसीन पेश करने के लिए। तो उस वक़्त मेरे ज़हन में आया कि जनाब क्यों ना हम ये इसको अपने बुढ़ाना बिरादरी की तरवीज और तरक्की के लिए हम इसको इस्तेमाल करें। तो वो सिलसिला हमने उस वक़्त बाकायदा इसको वेबसाइट पे लाने का और इसका सिलसिला। दूसरा आपने वो पूछा बुढ़ाना वेलफेयर सोसाइटी का कि वो कैसे ख्याल आया। जब 1992 में मैं यहाँ पे पिंडी में मुकीम था, नौकरी मेरी इस्लामाबाद में थी, रिहाइश मेरी रावलपिंडी में थी। यहाँ पे एक मशहूर शख्सियत है आदि सरगल की, हाजी सैयद अहमद बुराना वल्द मोहम्मद नबीर। बेसिकली उनका ताल्लुक आदि सरगल से है, लेकिन वो यहाँ पे रावलपिंडी में मुझसे भी पहले वो सेटल थे। यहाँ पे 1987 में आए थे यहाँ। उन्होंने जब मेरा शौक़ देखा बुढ़ाना बिरादरी के मुतलिक, तो मुझसे पूछा कि तुम करना क्या चाहते हो। मैंने उनको बताया कि हम ऐसा सिलसिला करें कि हमारी बुढ़ाना बिरादरी की दीगर जो बिरादरी हमारी बैठी हुई हैं उनमें अच्छे तरीके से एक तो पहचान हो और दूसरा लोग इनको अच्छा जाने, ताकि हम इनको तालीम की तरफ ले जाएं तो अच्छा जानेंगे, या हम इन बच्चों को ऐसे तरीके से इस्तेमाल करें कि ये जब किसी दूसरी बिरादरी के फ़र्द के साथ बैठे हों तो ये फ़ख्र से कहें जनाब कि हम बुढ़ाना बिरादरी के हैं और अपनी जो एक अच्छे तरीके से है ना वो पहचान करवा सकें। तो उन्होंने कहा कि इसमें आपका क्या प्रैक्टिकली क्या करना चाहते हैं। तो मैंने उनको बताया कि अगर हम तालीम के ऊपर फोकस करें तो सबसे अहम चीज़ यही है कि अगर हम तालीम में कामयाब हो गए, शऊर आ जाएगा बच्चों में, और वो बच्चे कल को बड़े हो कि हमारे लिए जो है ना वो काफ़ी कौम को नाम रोशन करेंगे। तो मैं चूँकि उस वक्त सरकारी मुलाज़िम था, तनख्वाहें भी बड़ी कलील होती थी, और बहनोई जो हैं उनका, ये सैयद अहमद साहब जो है वो मेरे बहनोई भी लगते हैं, तो उनका कारोबार था ये प्रॉपर्टी वगैरह का, कॉलोनी ऑर्गेनाइज़र के तौर पे काम करते थे वो। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं आपको जो है ना फंडिंग करता हूँ, लेकिन बाकी फील्ड वर्क जो है वो सारा आपके ज़िम्मे होगा। उनके पास इतना टाइम नहीं होता था। तो मैंने उस वक़्त ये इब्तिदा की कि हम बच्चों को तालीम के लिए किताबें ख़रीदें, उनकी यूनिफ़ॉर्म ख़रीदें, और अगर वो अच्छे नंबर लेते हैं तो उनको इस तरफ लेके आएँ कि उनको कुछ ना कुछ इनाम के तौर पे दिया जाए ताकि उनका शौक़ बढ़े। उन्होंने जी ये 1992 की बात कर रहे हैं? जी 92 की बात कर रहा हूँ जी। और उन्होंने कहा कि ठीक है आप इसके ऊपर काम शुरू करें। तो मैंने बाकायदा वो एक जिस तरह पेपर वर्क होता है ना, पेपर वर्क उसके ऊपर स्टार्ट किया, और 93 में हमने पहली दफ़ा किताबें जो हैं वो देना शुरू की। 92 में उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है हम फिर इस तरह करते हैं कि एक वेलफेयर सोसाइटी भी बनाते हैं ताकि हम जो मालदार लोग हैं या जो सर्विसेज में हैं वो कुछ ना कुछ चंदा दें। तो उस ज़माने में हमने 10 रुपये जो है ना टोटल रखा था, ये कि कम से कम 10 रुपये आप लोग जो है ना जो मुलाज़िम है वो जमा करवाएं। तो बुढ़ाना बिरादरी की जो मुलाजिम है 10 रुपये एक जी हाँ पर हेड के था। जी हाँ पर हेड के हिसाब से। तो वो आदि सर्कल में हाजी गुलजार साहब थे, अल्लाह ताला उनको जन्नत बख्श, फौत हो गए। यानी बिरादरी में उनका ईमानदारी में आज तक भी कोई सानी नहीं है। तो उनको हमने चुना कि आपके पास ये पैसे जमा होंगे और आप वहाँ पे, चूँकि हम इब्तिदा आदि सर्कल से कर रहे थे, ये मैं पॉइंट आउट कर दूँ, तो हमने कहा आदि सर्कल से इब्तिदा करें तो आप इस रकम को आदि सर्कल की फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल करेंगे। बारह वो सिलसिला हमारा 92 में चला और काफ़ी अर्सा वो चलता रहा। 10-10 रुपये, कोई 5 देता था, कोई 1 रुपये भी आते थे उसमें। तो हमने किसी के ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगाई थी कि आप कम क्यों दे रहे हैं या ज़्यादा क्यों दे रहे हैं। जो किताबों का सिलसिला था, जो तालीम वाला सिलसिला मैंने आपको बताया, वो शुरू किया। उसमें फुली मामलत जो थी, एक छोटा सा मेरा क्वेश्चन है जी जो आपने 10 रुपए पर हेड रखे थे वो लोग खुशी से देते थे? मींस कि आप कह रहे हैं रुपया भी आ जाता था, 2 रुपए भी आ जी जाते थे, खुशी तो से लोग मुराद ये है कि कंटिन्यूअसली देते थे खुशी जो से? जो आप जो पूछना चाह रहे हैं ना कि कुछ जो नौजवान थे जिनको बड़ा शौक था, वो हर महीने बाकायदगी के साथ ये चीज़ें हमें जमा करवाते थे। क्या बात है। लेकिन वो सिलसिला ऐसा ऐसा जो है ना थोड़ा मतम पड़ता गया। लेकिन हमने तो चूँकि एक वो इब्तिदा की थी कि हाँ जी वेलफेयर सोसाइटी के तौर पे होनी चाहिए, उसको हमने ज़्यादा वो अहमियत इस वजह से ना दी कि हमारा जो प्रोजेक्ट था तालीम वाला, वो तो ज़ीरे के बराबर था। उसमें जो आटे में नमक के बराबर था, जो सोसाइटी के पैसे जमा होते थे वो ज़्यादा महीने के 300 हो जाते थे, 400 हो जाते थे, और हमारा प्रोजेक्ट जो उस वक्त था वो हज़ारों में था।
वो अल्लाह ताला खुश रखे हाजी सैद अहमद साहब को। उन्होंने कहा कि कोई इसमें परेशानी की ज़रूरत नहीं है, आप जितने भी बच्चों को देना चाहते हैं किताबें, मैं हाज़िर हूँ। वो उनकी यानी मेहनत, उनकी वो मुआवनत, उसके बदौलत हमने जो सबसे हाईएस्ट हमारा स्कोर था वो 257, 257 बच्चों को हमने किताबें जो हैं वो मुहैया की। और ये सिलसिला 93 से लेके 96 तक चलता रहा। और इसमें हमने उस वक़्त दावत दी, मेजर एजाज साहब आपने सुना होगा, उनके भाई जी कैप्टन बिल्कुल सुना है, बोस्तान साहब बिल्कुल हैं सुना है। मरहूम, अल्लाह ताला उनको जिन्ना बख्शे। चीचा वतनी में हाँ उनका जो है दौलत खाना है। तो उनको हमने ख़त लिखा। मेजर एजाज साहब ने कहा कि ठीक है मेरे भाई, उनकी सेहत ठीक नहीं थी, उनके भाई जो हैं जी बोस्तान साहब, वो आदि जी, सर्कल तशरीफ़ लाए। वो अक्सर मैंने उनकी फ़ोटोज़ जो हैं वो भी शेयर की हैं फेसबुक के ऊपर, शेयर की हुई है, बिल्कुल कुछ लोग देखिए जानते भी जी होंगे। तो वो सिलसिला हमारा 96 तक चलता रहा। और आज जो नस्ल इस वक्त आदि सर्कल की आप देख रहे हैं कि उसका जो नतीजा हमें मिला कि जो कंपटीशन हमने तालीम का शुरू किया था वो इतना कामयाब हुआ कि आज एक ही गांव से, एक ही बिरादरी, बुढ़ाना बिरादरी के 32 MBBS PhD डॉक्टर्स मौजूद हैं। हाँ। माशाल्लाह। आपने पौधा लगाया और अल्हम्दुलिल्लाह फल मतलब इतना वो जिस तरह आप कह रहे हैं कि वो पीएचडी भी हैं और साथ में एमबीबीएस भी मैंने सुने हैं। MBBS तो आदि बहुत आदि है ना जी, MBBS तो मेरा ख्याल है कोई जी 30 से ज़्यादा तो MBBS बनते हैं। माशाल्लाह, क्या बात है। और अभी इस ये वक्त 15 एक मिनट हो चीज़ गए, और एक मैं ऐड एक कर दूं, जी क्योंकि ये बहुत से लोगों ने ये देखना है। जी हमारा जो फोकस था उस वक्त वो बच्चियों और बच्चों पे बराबर का था, जी क्योंकि हमारे बिरादरी में जो मैंने महसूस किया था कि बच्चियों की तालीम पे तवज्जो ज़्यादा नहीं दी जाती थी। जी तो हमने फोकस किया था कि बच्चियों की जितनी भी एप्लीकेशंस आएंगी उसको हम रिजेक्ट नहीं करेंगे, उनको जितनी, चाहे वो हमारी रेंज से बाहर भी हो ना, हम उनको प्रोवाइड करेंगे कुतब। और उसका नतीजा ये है कि हमारी 2 बच्चियाँ इस वक्त PhD कर रही हैं। एक का तल्लक आदि सरगल से है और दूसरी का तल्लक रोडा ज़िला खुशाब से है। और MBBS के अलावा जो PhD हैं वो 2 PhD डॉक्टर इस वक्त आदि सरगल के मौजूद हैं। एक डॉक्टर तौकीर अहमद के भाई हैं और जी दूसरे जो हैं उनका तल्लक भी आदि सर्कल से ही है, अब्दुल कयूम नाम है उनका। लाहौर ये जो लेबॉर्ट्री वगैरह होती है इनमें वो